नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। यहाँ हम आपको दिखाते हैं वो खबर जो आपसे ताल्लुक़ रखती है। आज पूर्वांचल जन कल्याण संघ जो कि गुरुग्राम में पूर्वांचल वासियों की सबसे पुरानी संस्था है, उसके द्वारा यहाँ पर नवनिर्वाचित पार्षदों और मेयर का सम्मान समारोह मनाया गया। आपको बताना चाहेंगे बिहार दिवस के उपलक्ष्य में इस पूरे कार्यक्रम को मनाया गया था और बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा भी यहाँ आए हुए मेहमानों को खाने के लिए दिया गया था। देखिए खास खबर, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक कमेंट्स, एक लाइक हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार दिवस की संध्या पर आपने यहाँ पर पार्षदों को जो है सम्मानित किया, तो क्या कुछ ये कार्यक्रम रहा, कितना इसमें पार्षदों की तरफ से सहयोग मिला था? देखिए, बिहार की आज 113वीं जयंती थी। उसके उपलक्ष्य पे आज यहाँ विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। साथ ही हमारे जितने नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर टीम थे, गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम से, दोनों जगह से हमने बुलाए थे और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोगों ने हमें पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारे कहीं और कार्यक्रम है, क्योंकि जीतने के बाद ये पहला शनिवार ऐसा पड़ रहा था कि और सब जगह सब पार्षदों के अपने अपने कार्यक्रम थे। फिर भी बहुत सारे पार्षद जो हैं हमारे यहाँ पे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सभी हमारा मकसद सिर्फ ये था कि पूर्वांचल समाज क्या उम्मीद लगाता है हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों से, उनके काम किस तरीके से होने चाहिए, सिर्फ एक इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे बुलाया था और मंच के माध्यम से हमने अपनी बात रखी सभी पार्षदों से। और खुशी की बात यह है कि सभी पार्षदों ने मिल करके एक सुर में कहा कि आप लोगों के कोई काम नहीं रुकेंगे, जहाँ भी आपको हमें जिम्मेदारी देनी है हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि मानेसर नगर निगम से डॉक्टर इंद्रजीत यादव के फादर इन लॉ आए थे, चाचा चरण सिंह आए थे, और उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की कि एक पूर्वांचल वासियों के लिए गढ़ी में भी एक भवन का सुविधा देखी जा रही है। उन्होंने ऑलरेडी वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को ये कह दिया है कि भाई जगह चिन्हित करिए और इसको जल्द से जल्द हमें बनाना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम सफल रहा है, जो हमारे पूर्वांचल समाज को एक और पूर्वांचल भवन हमारे गढ़ी में मिलने जा रहा है। इसके लिए हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी जो वर्तमान में पूर्वांचल भवन है उस पर सेकंड फ्लोर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वांचल समाज है उसको कार्यक्रम में काफ़ी दिक्कत होती है। जो यहाँ पर स्थान है वो काफ़ी कम पड़ता है उनको। नहीं, बिल्कुल। क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि उस पर ऑलरेडी हम लोग काफ़ी दिन से प्रयासरत थे। बीच में कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि पिछले 1 साल नगर निगम की कोई टीम काम नहीं कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। और आज हमने कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से सभी पार्षदों को इस बात का एहसास दिलाया कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमें जगह की कमी है। देखिए, एक हॉल हमारे पास है जिसमें हम निःशुल्क सिलाई केंद्र चलता है हमारा, एजुकेशन के और कई काम होते हैं, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, आई कैंप्स लगते हैं, इस तरह की सेवाएं यहाँ पे चलती रहती हैं। अभी हम लोगों की एक परमानेंट डिस्पेंसरी की प्लानिंग है, डिस्पेंसरी और एक छोटी सी लैब भी हो जाए कि एटलीस्ट कुछ टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट हो, वो यहाँ पे करना स्टार्ट हो। एक डिस्पेंसरी की प्लानिंग है, तो उसके लिए हमें जगह की ज़रूरत है। एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्लानिंग है कि उसके लिए हमें यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे रखा और सबने हमें आश्वासन दिया कि अभी जैसे ही उनकी सरकार बन जाती है, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बन जाते हैं, चुनाव हो जाता है उनका, और हाउस में जैसे ही जाएंगे, अगर ये मुद्दा जाएगा तो सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ऊपर दूसरी मंजिल बने। ये पूरा आश्वासन हमें दिया गया है सभी पार्षदों की तरफ से। इस एरिया के जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, क्या वो भी आए थे यहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश राघव जी, अवनीश राघव जी, जो वार्ड नंबर 9 से हैं, जिनके कार्य क्षेत्र में ये भवन आता है, वो भी आए थे और उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल ज़रूरत समझी कि नहीं, बिल्कुल ये बनना चाहिए और हम आपके साथ हैं। आप कभी भी और भी किसी तरह के कोई भी काम हो, आपके भवन से रिलेटेड हो या आपके समाज से रिलेटेड हो, आप कभी भी मुझे कोई भी जिम्मेदारी देंगे, मैं उसका निर्वहन पूरी निष्ठा से करूँगा। नाम बताते हुए आज जो कार्यक्रम रहा वो कितना सफल रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं दिलीप कुमार, पहले तो परिचय दे दूं, दिलीप कुमार कुशवाहा, पूर्वांचल जन कल्याण संघ अध्यक्ष। आपके न्यूज़ चैनल को पहले बधाई देता हूं बिहार दिवस के उपलक्ष्य पे, और अपने सारे भाइयों को बिहार दिवस के उपलक्ष्य में धन्यवाद, बधाई देता हूं। और हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले जितने भाई आए थे, उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आकर के हमारा हौसला बुलंद किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ मानेसर से मेयर चाचा चरण सिंह आए, गुरुग्राम से लगभग सभी पार्षद लोगों ने आया,
उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। हमारा संगठन बहुत तरीका से बात कर रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग निश्चिंत रहें, हमारे संगठन का या हमारे पूर्वांचली भाइयों का किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं आने दिया जाएगा। आप आए हुए हैं लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचल के लोगों से और बिहार दिवस के उपलक्ष्य? सबसे पहले तो मैं बिहार दिवस की सारे साथियों को, पूर्वांचल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। बिहार प्रांत अपने आप में बड़ा सम्मानित प्रांत है। मैं इसके बारे में विशेषताओं की बात करूं, बिहार के लोग एक तो संस्कृति अपनी संभाल के रखते हैं। भारत वर्ष का एक ऐसा प्रांत है जो पूर्वांचल क्षेत्र का बिहार प्रांत, उसने अपनी संस्कृति यही नहीं, देश नहीं, विदेश की धरती पर भी अपने आप को इस संस्कृति को स्थापित किया है। आज मॉरिशस जाइए, आपको वहाँ पूर्वांचल की भाषा लगेगी। एक और बड़ी विशेषता है कि भारत में प्रधानमंत्री भारतीय है, ये सत्य है, लेकिन भारत से दूर भूमि पर भी कोई अगर प्रधानमंत्री बना है जिसने देश का गौरव बढ़ाया है कि भारतीय मूल का किसी जगह पर प्रधानमंत्री बना है, वो हमारे बिहार प्रांत का बना। इस बात का भी हमें आनंद है। बिहार की बात करें, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं बिहार की जिसमें जब उनको हम याद करते हैं तो भारत का गौरव बढ़ाती है। मैं बिहार प्रांत की बात करूँ, आज पूरे भारतवर्ष का चौथा धर्म जो है बौद्ध धर्म है, उसकी चौथे नंबर की आबादी है। उस धर्म की अगर कोई धर्म चला जो पूरे विश्व में उसका मान है, चाहे आप चाइना जाइए, चाहे जापान जाइए, चाहे श्रीलंका जाइए, चाहे म्यांमार जाइए, अनेक देश हैं, उनमें महात्मा बुद्ध की पूजा होती है। वो महात्मा बुद्ध की पूजा है, बौद्ध धर्म की पूजा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति का भी सम्मान है और भारत के गया और बिहार का भी सम्मान है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का सम्मान मिलता है। बौद्ध धर्म हमारे हिंदू धर्म का ही पार्ट है। मैं उसको अगर मैं व्यक्तिगत बात कहूँ तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। ये सब हमारे अंग हैं, एक पेड़ की शाखा हैं। इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस पंथ को विदेश की धरती में पूजा जाता है, हमारे देश की धरती में पूजा जाता है, तो ये उसका पंथ जो है हमारे बिहार पंथ से चला। अगर सम्राट अशोक की बात होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है, जिसका इतिहास स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है, उस इतिहास की रचना, उस इतिहास के रचनाकार अगर वो भी पाटलिपुत्र हमारे बिहार में है। तो बिहार की अगर देश का पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया, अनेक ऐसी चीज़ें हैं। जयप्रकाश नारायण भारत ने पूर्वांचल की भूमि ने दिया, ऐसे अनेक हैं। भूमि दान की शुरुआत की तो वहाँ से हुई। तो अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो बिहार प्रांत ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। और एक और विशेषता बताऊं गुरुग्राम के विषय में, गुरुग्राम को अगर वैभवशाली बनाया है तो उसमें अगर पसीना बहा है तो सबसे ज़्यादा बिहार के प्रांत के साथियों का बड़ा है। और बिहार के साथियों में विशेषता है कि वो अपनी संस्कृति से लगाव कभी नहीं छोड़ते, अपनी भाषा से लगाव कभी नहीं छोड़ते। आज इन्होंने पर प्रांत में अपने आप को अच्छे से स्थापित किया है। स्थापित के साथ साथ अपनी संस्कृति का भी प्रचार किया है। आप जब बिहार के त्योहारों को, खासकर जब छठ पूजा का आयोजन होता है तो गुरुग्राम छठ में हो जाता है। ये केवल उनकी संस्कृति के प्रचार का कारण है कि आज आप अनेक जगह कार्यक्रम देखते होंगे, अनेक जगह पूर्वांचल का, जैसे मैं बात करूं बिहार दिवस पर 2 कार्यक्रम में तो मुझे जाने का अवसर मिला और अनेक ऐसे बिहार दिवस के गुरुग्राम में कार्यक्रम हो रहे होंगे। तो ये संस्कृति के प्रति लगाव है, मैं इसके भाव को प्रणाम करता हूँ। दूसरा, ये यहाँ का व्यक्ति व्यवहार कुशल है, वो अपने अंदर अपने साथियों को बड़ा सम्मिलित कर लेता है। और मैं व्यक्तिगत बात कहूँ तो मेरे पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ और पॉलिटिकल व्यक्ति में भी मैं चुनाव लड़ने वाला साथी हूँ। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ और जनप्रतिनिधि रूप में बनने के लिए लोगों के पॉलिटिकल क्षेत्र में कोई संगठन का काम कर रहा है तो चुनाव लड़े ना तो भी तब भी वो सेवा कर सकता है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो लोगों के बहुमत की आवश्यकता होती है। उस बहुमत की बात करूं, जब मैं अभी पहला चुनाव लड़ा या आज भी चुनाव लड़ा तो पूर्वांचल के सभी साथियों ने मेरी मदद करी, उसके लिए भी ऋणी हूँ। वो मुझे भाई मानते हैं, साथी मानते हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं भी अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, आपका जितनी मेरी क्षमता होगी हर बिहार के पूर्वांचल के साथी के लिए साथ खड़ा हूँगा। जायज़ काम होगा उसके लिए बिल्कुल खड़ा हूँगा। और हम सब मिलकर मैं विनती करूँगा आज इस मंच के माध्यम से कि पूर्वांचल संगठन जो है, जन कल्याण संघ जो है, किसी, मैं पीछे भी कहता हूँ, आज दोहरा रहा हूँ इस बात को, किसी रोड को, किसी भी एरिया को बोले कि जिसकी सुंदरता के लिए हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि गुरुग्राम हमारा है। जब हमने गुड़गांव से गुरुग्राम नाम किया था तब पूर्वांचल के साथियों ने हस्ताक्षर अभियान में सबसे बड़ी भूमिका की थी। उसी तरह कोई भी सरकार में विषय कहता हूँ, कोई पारस का पत्थर नहीं है कि उसको
सोते ही सोना बना देगी जब तक लोगों का जनमानस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। खासकर हाँ, जब गुरुग्राम में हमें स्वच्छता की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं आपके मंच के माध्यम से और साथियों से विनती करूंगा कि आओ इस मिलकर गुरुग्राम को सुंदर बनाएं, 0% गार्बेज की तरफ गुरुग्राम को बढ़ाएं। हम कोशिश करें कि भारतवर्ष का सबसे सुंदर शहर हमारा बने। इसके लिए किसी भी सरकार में मशीनरी जो काम तो करती है वो तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक आम जनमानस इस काम में भागीदारी नहीं करेगा। जैसे घर से सेग्रीगेशन का काम शुरू करे, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उसकी भागीदारी। दोबारा मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूर्वांचल जन कल्याण संघ किसी एक रोड को जिम्मे ले, किसी एक ऐसे पार्क को जिम्मे ले कि इसको मेंटेन बाय पूर्वांचल जन कल्याण संघ है, जिसमें निगम से भी मदद मिले और आपकी देख रेख में उस पार्क को सुंदरता बढ़े। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ किसी एक रोड को ले जिसकी स्वच्छता को लेकर काम किया जा सकता हो, उसके किसी भी इस तरह का कोई काम, क्योंकि देख रेख की काम के साथ साथ देख रेख की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसी विनती करता हूँ, क्योंकि इस गुरुग्राम को नाम बदलवाने में आपकी भूमिका थी, तो अब नाम बदला है, व्यवस्था बदलने की और इसकी सुंदरता को लाने की जरूरत है, वैभव को बढ़ाने की जरूरत है। उसे पूर्वांचल जन कल्याण संघ में विनती करूंगा कदम से कदम मिलाकर सब साथी गुरुग्राम की तरक्की में और गुरुग्राम की सुंदरता में भाग। बात की पूर्वांचलियों के सहयोग की, कोई बात नहीं, पूर्वांचलियों के सहयोग की बात की, पूर्वांचलियों के सहयोग से आप पार्षद भी बन चुके हैं, पहले आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। अभी जब आप पार्षद बने, निर्दलीय बने, इस बार बात ये सबसे बढ़िया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लहर के बीच में पूर्वांचलियों ने आपकी नैया छुपा दी है। आप उसे ये क्या देना चाहेंगे उनको कि आज पूर्वांचल जो भवन है वो तरस रहा है अपने सेकंड फ्लोर के लिए, तो क्या उनकी मदद हो पाएगी आपके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी मदद में हूँ। मैं तो बल्कि एक आपके माध्यम से विचार देना चाहता हूँ। हमारे जितनी कम्युनिटी सेंटर हैं, मैं इसको बिल्कुल हाउस में कोशिश करूँगा कि जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वो कम्युनिटी सेंटर, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, सरकार को भी इस बारे में प्रयास करेंगे कि जितनी कम्युनिटी सेंटर वो संस्थाओं को दिए जाएं, जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ेगा और उसको मेंटेन भी अच्छे होगा। और इसका भी निश्चित है कि हम इसके बिल्डिंग को और डेवलप कर सकें। और इस डेवलप के साथ साथ मैं विनती करूंगा समाज के काम भी आ सके, क्योंकि ये पूर्वांचल का कल्याण का संघ नहीं है, जन कल्याण वालों की नहीं है, ये समाज की प्रॉपर्टी है। क्योंकि इनके माध्यम से मैं अनेक शादी के अवसरों में यहाँ आता हूँ, तो ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। जैसे अग्रवाल धर्मशाला वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। पूर्वांचल जन कल्याण संघ, मैंने कई शादियों में ये नहीं कि पूर्वांचल के साथियों में, अन्य साथियों की शादियों में, आसपास या इलाके अमर कॉलोनी के साथियों की शादियों में आता रहा, तो समाज के लिए यूज होने वाली चीज़ है। जब कभी कोई संस्था को चीज़ मिलती है, वो समाज तो नाम होता है, वो उस इलाके के हित में होती है। अगर शादियों के फंक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में शिव कॉलोनी, अगर मैं गांधीनगर, अमर कॉलोनी वालों के ज़्यादा उपयोग किया, क्योंकि उनके नियर अबाउट है, नियर अबाउट में शादी के, सगाई के, अन्य ऐसे फंक्शन किए जा सकते हैं, इसलिए डेवलप होना चाहिए। सहायता की उम्मीद करें जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रशासन से निश्चित है, भाइयों के साथ मिलकर इसे डेवलप करने में और कामयाब करेंगे। और जितनी और इसकी सुंदरता बढ़ सकती होगी, उस सुंदरता और इसकी डेवलपमेंट में जो ऊपर की बिल्डिंग बनाने की बात हो, उसे हम सहयोगी के रूप में साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बड़े सिंगर हमारे बीच में आए हुए, क्या कुछ चाहिए? बिहार दिवस की पूजा जी, नमस्कार, प्रणाम। आज पूर्वांचल जन कल्याण संघ के माध्यम से आज बिहार दिवस मनाया गया और बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बहुत ही जानदार और शानदार तरीका से मनाया गया और सारे पूर्वांचल के लोग भी आए थे और हमारे निगम पार्षद, अनगिनत निगम पार्षद तो मैंने देखा, मंच का संचालक भी मैंने किया, तो सब निगम पार्षद जी लोग आए और बहुत अच्छा अपना विचार बोल कर गए। पूर्वांचल भवन के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया और लिट्टी चोखा का भी कार्यक्रम था। बिहार के बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा, पारंपरिक अगर कहल जाला, हमने के लिट्टी चोखा दही चूड़ा का बड़ा प्यासा आई जा, तो ये लिट्टी चोखा के कार्यक्रम भी रहा। सब लोग लिट्टी चोखा खा के गए, यानी जितने निगम पार्षद जी भी आए वो भी इसका स्वाद चख कर गए। हाथ में जब लिट्टी या चोखा लग जाला तो बुझाला कि बिहारी खाना आई हमने के पहचान होता है। तो मैं गायक हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बिहार दिवस मनाया गया और हमारे दीपक भैया, हमारे दिलीप भैया इतना बढ़िया तरीका से बिहार दिवस मनाए, तो बड़ा अच्छा लगा। और मुझे गाने का मौका मिला, बिना साज बाज के हमने गाया। और एक गाना मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ बिहार के ऊपर। कि बसे बिहारी हंसे हमेशा, अरे रसे हम रंगदार है। बसे बिहारी हंसे हमेशा, रसे हम रंगदार है। हम बिहार है रे भैया, हम बिहार है।
हम बिहार हैं, ओ भैया हम बिहार हैं। दही चिवड़ा लिट्टी चोखा का खाने का हम हकदार हैं। हम बिहार हैं रे भैया, हम बिहार हैं। हम बिहार हैं, ओ भैया हम बिहार हैं। जय बिहार, जय पूर्वांचल, जय भारत।